बहन जी अब आपसे क्या छुपाना, रिश्तों की तो लाइन लगी पड़ी है। एक से एक पैसे वाले रईस लोग अपनी बेटी का रिश्ता लेके आ रहे हैं। पर हमें आपकी बेटी एक नज़र में ही भागी थी। हमने बिटोलिया से कह दिया था अब तो हमारे घर की बहू यही बनेगी। भाई साहब अब तो आप अपनी बेटी को विदा करने की तैयारी कर लीजिए। आप ये समझिए यहाँ से हम बहू नहीं बेटी लेके जाएंगे। नहीं भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं, दहेज को लेकर हमारी कोई मंग नहीं है। इज्जतदार लोग हैं, इज्जत और सम्मान के भूखे हैं बस। पूरे खानदान में भाई साहब इकलौता मेरा बेटा है जिसकी सरकारी नौकरी है। आप ये समझ लिए आपकी बेटी रानी बन के रहेगी। अब मेरे बड़े लड़के को देख लो, वो सिर्फ बिजनेसमैन है। उसके ससुर ने उसे गिफ्ट में स्विफ्ट डिजायर दी थी। अब आप फॉर्च्यूनर से कम थोड़ी दोगे। मैं तो दहेज के सख्त खिलाफ हूँ भाई साहब, पर माँ बाप की खुशी होती है ना अपने बच्चे को कुछ गिफ्ट्स दें। पर आजकल के लोग उसको दहेज का नाम दे देते हैं। हाँ, कूलर, पंखा, एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोफा, ये सब तो माँ बाप के शौक होते हैं, अपने बच्चे को गिफ्ट्स दें। पर इसे दहेज नहीं कह सकते। देखो दहेज के मैं खुद खिलाफ हूँ। हाँ, हमने तो अपने बड़े बेटे की शादी में भी समधी जी से कह दिया था हमें कुछ नहीं चाहिए, 2 जोड़ी कपड़ों में अपनी बेटी विदा कर दो। बस इज्जतदार लोग हैं, इज्जत के भूखे, सम्मान के भूखे हैं। इतना मना करने के बाद भी 10 लाख रुपए कैश, मोटी सोने की चैन, 4-5 अंगूठी, पूरे घर के लिए कपड़े, इतना दिया उन्होंने। खैर ये तो पुरानी बातें हैं। बस हम इज्जत और सम्मान के भूखे हैं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। और फिर हर बात खुल के कहने की क्या जरूरत है, समझदार लोगों के लिए सारा ही काफी होता है भाई साहब। हाँ, बाकी आप देख लो सरकारी नौकरी वाला दामाद मिल रहा है आपको। बाकी हम तो इज्जत और सम्मान के भूखे हैं, जैसे आप अपनी बेटी दे दोगे वैसे ही लेके चले जाएंगे।